आप सबको याद होगा जब आपने 10th क्लास अपनी कंप्लीट की, 12th कंप्लीट की, तो आपको जो मार्क्स मिले वो सीजीपीए में मिले। 7 सीजीपीए, 8 सीजीपीए, 9 सीजीपीए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक टाइम ऐसा था कि जो आपको मार्क्स मिलते थे, परसेंट मार्क्स और परसेंट, इन चीज़ों को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे ये जो परसेंटेज हैं, जो मार्क्स हैं, इनकी जगह फिर सीजीपीए आ गया, जहाँ पर आपको जो भी आपका इवैल्यूएशन होता है वो ग्रेड के थ्रू होता है। तो इस वीडियो में हम सीजीपीए की ही बात करेंगे, जिसका पूरा नाम क्या है, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। तो हम इसके कंसेप्ट को समझेंगे और सीजीपीए निकालने का तरीका क्या है, इसके मेथड क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इन पॉइंट्स पर इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और जब हम सीजीपीए की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म क्या है, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। इन इंडिया द ग्रेडिंग सिस्टम डिपेंड्स ऑन द परसेंटेज ऑब्टेन, कि भारत में ग्रेडिंग प्रणाली प्राप्त प्रतिशत पर निर्भर करती है। सीजीपीए इज कैलकुलेटेड फॉर ऑल सेमेस्टर एट द एंड ऑफ अ लार्ज डिग्री। कि सीजीपीए की गणना कब की जाती है, कि जब डिग्री के अंत में आपके सारे सेमेस्टर कंप्लीट हो जाते हैं और फिर आपकी जो मार्कशीट होती है उस पर ओवरऑल आपकी जो भी आपका इवेल्युएशन है, ठीक है, जो भी आपकी अचीवमेंट है, वो सीजीपीए के थ्रू आपको प्राप्त होती है। सीजीपीए रिकॉर्ड्स अ स्टूडेंट ओवरऑल परफॉर्मेंस थ्रू आउट द डिग्री। की आपने जैसे पूरे बीएड के टाइम में या आपने जो भी आप कोर्स कर रहे हैं, तो उस टाइम में आपने पूरा जो कोर्स आपने जो कंप्लीट किया, तो इसमें जो पूरा आपका जो एक ओवरऑल जो अचीवमेंट होता है, एक्सपीरियंस होता है, उसका पूरा रिकॉर्ड किस में होता है, सीजीपीए में होता है। तो स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज यूजली फॉलो द 10 पॉइंट सीजीपीए ग्रेडिंग सिस्टम। की स्कूल और यूनिवर्सिटी में जो 10 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम है उसको फॉलो किया जाता है, उसको भी हम देखेंगे। और सीजीपीए निकालने का क्या तरीका है, कि आपको जितने सीजीपीए से अगर आपको परसेंट निकालना है, तो टोटल आपको जितना सीजीपीए मिला है उनमें से आप क्या करोगे, 9.5 है उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको जो आपके जो मार्क्स हैं, आपको परसेंटेज आपका प्राप्त पता चल जाएगा। तो ग्रेडिंग सिस्टम में जब हम 10 पॉइंट की बात करते हैं, तो सीबीएसई जो नॉर्मली इसको यूज़ करता है कि एक 1 ग्रेड कब मिलता है, जब आपके मतलब सीजीपीए कितना हो, 10, तो 91 to 100, ठीक है। उसी तरीके से 9, 8, 7, 6, 5, 4, तो उसका A1, A2, B1, B2, C1, C2, D, E1, E2, ठीक है। और मार्क्स रेंज भी इसकी दी गई है। तो सीजीपीए निकालने का तरीका क्या है, मेथड क्या है, कि एग्जाम्पल के लिए कि एक स्टूडेंट के 77.9 सीजीपीए आया, तो अपना परसेंटेज कैसे निकालेगा, 7.9 सीजीपीए को 9.5 से क्या करेगा, वो इनटू कर देगा, और उसके बाद उसका जो मार्क्स हैं, परसेंटेज है, वो कितने में आ जाएगा, परसेंटेज 75.05% उसको प्राप्त हुआ है। तो सीजीपीए से जो परसेंटेज निकालने का ये तरीका है, कि जितना भी सीजीपीए स्कोर है उसमें से 9.5 को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। इसके अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें, तो सीजीपीए डिटरमाइंस योर एकेडमिक स्टेटस। की सीजीपीए आपकी शैक्षणिक स्थिति निर्धारित करता है। अ गुड सीजीपीए कैन बी अ सोर्स ऑफ प्राइड एंड इंस्पिरेशन। की अगर आपको अच्छे सीजीपीए आते हैं, 9 या उससे अबव आता है, तो कहीं ना कहीं उससे आपको एक प्राउड मोमेंट होता है, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं। सीजीपीए इज रिक्वायर्ड फॉर स्कॉलरशिप। और कई जगह हमने देखा कि सीजीपीए के बेस पर आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है। अगर आपके अच्छा सीजीपीए होता है, अच्छे परसेंटेज होते हैं, तो उस हिसाब से आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है। सीजीपीए टू परसेंटेज कन्वर्जन इज इजी। कि सीजीपीए से परसेंटेज में कन्वर्ट करना बड़ा इजी होता है। टोटल जो स्कोर है उसको 9.5 से आप क्या करोगे, इनटू करोगे। अगर इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं, तो दिस मेथड सिंप्लीफाइज द ग्रेडिंग सिस्टम। की ये विधि ग्रेडिंग प्रणाली को सरल बनाती है। इट हेल्प स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई देयर वीकनेस। तो अगर मान लो बच्चों को कम ग्रेड मिलता है, कम सीजीपीए मिलता है, तो इससे बच्चों को पता होगा कि नहीं, उनकी क्या कमी रह गई, उनको और कितनी मेहनत करने की जरूरत है। इट रिड्यूसेस द बर्डन ऑफ स्कोरिंग हाई मार्क्स। अब जब इस सीजीपी सिस्टम आया ना, तो पहले जो एक मार्क्स की जो दौड़ होती थी ना, कि 95 लाने हैं, 96 लाने हैं, 97, 8, 99, उस पे भी नहीं 100 लाने हैं, तो ये जो मार्क्स के पीछे आपाधापी थी, कहीं ना कहीं वो कम हो गई है। और सीजीपीए में जो बच्चों के ऊपर जो मार्क्स का बोझ होता था, वो कहीं ना कहीं कम हो गया है।
स्टूडेंट फोकस ओनली गेटिंग गुड ग्रेड्स की अब विद्यार्थी रट्टा लगाने की वजह, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेने की वजह अब समझने पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि हाँ अब हम अच्छे से समझेंगे करेंगे। और इस पे भी जोर होता है कि उनको अच्छा ग्रेड मिले, कम से कम कुछ नहीं तो ए ग्रेड तो बच्चों को मिले ही। दिस इंक्लूड नॉट जस्ट अकेडमिक परफॉर्मेंस बट ओवरऑल परफॉर्मेंस। इसमें सिर्फ अकेडमिक को नहीं बल्कि स्कूल में जो बच्चे की ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, उन सबको शामिल किया जाता है। दिस आइडेंटिफाइज वीक, एवरेज एंड टैलेंट स्टूडेंट। इसे जो भी बच्चों को ग्रेड मिलता है तो पता चलता है कि कौन से स्टूडेंट वीक हैं, कौन से एवरेज हैं, कौन से टैलेंटेड हैं, और इसकी ही बेस पर जो टीचर है बच्चों पर ध्यान दे सकता है। ठीक है, इट ऑल्सो इनेबल टीचर टू पे मोर अटेंशन टू वीक एंड एवरेज स्टूडेंट। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने बात की कि सीजीपीए क्या होता है, उसके क्या इंपॉर्टेंस है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं। और देखिए सीजीपीए की बात करें तो आप सबने 10th क्लास कंप्लीट की है, 12th कंप्लीट की है, तो आपको इसी के ग्रेडिंग के थ्रू ही आपको जो भी आपका इवैल्यूएशन है वो हुआ है, तो आप भी इसके बारे में अच्छे से जानते होंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।